नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 2 महीने से शांतिपूर्वक चल रहे किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस पर आज अराजक हो गया। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए जिद पर अड़े रहे किसान नेता हिंसा और तोड़फोड़ के बीच अब अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्पात मचाने वालों से खुद को अलग करते हुए एक घटना की निंदा की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पहले तो हिंसा की जानकारी होने से इनकार किया और फिर आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए, कहीं रास्ते में खड़े किए गए बसों को पलट दिया गया तो कहीं पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तो कुछ जगहों पर हल्का लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने मंगलवार को लगभग 90 मिनट तक चली अफरा तफरी के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किला परिसर से हटा दिया। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से हटकर एक ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। बाद में पुलिस ने लाल किला परिसर को खाली कराने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे पहले लगातार घोषणा की जा रही थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से लाल किले से हट जाएं। किसानों द्वारा प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश करने के लिए निर्धारित मार्ग से अलग रास्ते पर जाने पर पुलिस ने पश्चिम दिल्ली के नांगलोई चौक पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा नांगलोई चौक और मुखरबा चौक पर सीमेंट के अवरोधकों को तोड़े जाने के बाद पुलिस ने उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों ने सिंधु बॉर्डर से आ रहे किसानों के समूह पर उस समय आंसू गैस के गोले छोड़े जब वो निर्धारित समय से कहीं पहले ही बाहरी रिंग रोड पर जाने की कोशिश करने लगे।
3 कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को आयोजित ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने से उसमें सवार एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक किसान से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की मौत उस समय हुई जब उसका ट्रैक्टर पलट गया। उन्होंने बताया कि वो पूर्व निर्धारित मार्ग को छोड़कर गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए प्रदर्शनकारी किसानों के साथ आया था। पुलिस ने बताया कि परेड में शामिल व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर पलटने पर वो उसके नीचे दब गया। पुलिस ने बताया कि किसानों ने शव को तिरंगे में लपेटकर आईटीओ क्रॉसिंग पर रखा है और पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दे रहे हैं। किसानों ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया। इससे पहले प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से हटकर आईटीओ पहुंच गए। जब उन्होंने वहां से लुटियंस क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों ने ट्रैक्टर परेड के निर्धारित समय से काफी पहले ही दिल्ली के भीतर बढ़ना शुरू कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को इस शर्त के साथ ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी थी कि वो राजपथ पर गणतंत्र परेड के समाप्त होने के बाद निर्धारित मार्गों से ही अपनी रैली निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने उपद्रव करने वालों से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि हम अवांछित और अस्वीकार्य घटनाओं की निंदा करते हैं और इसमें शामिल लोगों से खुद को अलग करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने रूट का उल्लंघन किया और निंदा योग्य काम किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की है, नहीं तो आंदोलन शांतिपूर्ण था। हमने हमेशा कहा है कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसके उल्लंघन से आंदोलन को नुकसान होगा। आंदोलन के 62वें दिन आज जो कुछ हुआ इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ऐलान तो ये था कि किसान रिपब्लिक डे परेड करेंगे, किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से जो रूट निर्धारित हुए थे उसके मुताबिक किसान परेड करेंगे। 60 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 46 किलोमीटर हर सीमा से, और उसके बाद वापस 5-6 घंटे के बाद दिल्ली लौटेंगे। लेकिन उसी बीच किसानों ने गाजीपुर से जब चले तो कई जगह पुलिस की बैरियर हटाए, लाल किले तक गए, और जब लाल किले तक गाजीपुर के किसान पहुंचे पता चला वहां दूसरे बॉर्डर से भी वहां किसान थे, और लाल किले पर किसानों ने धार्मिक प्रतीक वाले झंडे भी फहराए। अब कई सवाल है कि जिस आंदोलन को 62 दिनों तक कहा गया बहुत शांतिपूर्ण था, कोई आरोप नहीं लगा, वो आज आंदोलन कई आरोपों से घिरा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत साहब। पहला सवाल यही कि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में आप क्या? देखो, जो आज हुआ पूर्ण रूप से रात के 12 बजे तक भी हमको न रूट निर्धारित नहीं करा, और जो 12 बजे रूट दिया उसके ऊपर जब सुबह ही देखा वहां पे बैरिकेड है। पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन का फेलियर रहा है, और इसमें गलत तरीके के भी कुछ लोग थे जो रात के 3 बजे तक वहां पर रहे। उनका आंदोलन से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं था, और वही तोड़फोड़ का काम करा उन लोगों ने, उनको चिन्हित कराया हमने। 2 बातें आपने कही कि पुलिस ने रूट नहीं दिया या जिधर से जाना था वो रूट नहीं दिया, और दूसरा गलत तरीके के लोग थे। जैसे यहाँ जब सुबह 11 बजे के आसपास जब गाजीपुर से किसानों का काफिला निकला या निकल रहा था, मैं भी यहाँ था मौजूद, तो मैंने आपको भी देखा। आप माइक से कुछ लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आपकी कोशिशें या आपकी आवाजें अनसुनी हो रही थी, मैंने देखा। और उसके बाद बहुत सारे किसानों के ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग
होर्डिंग को हटाया गया जो दिल्ली की तरफ जाने वाला था, ये क्यों हुआ? और उसके बाद यहां भी हटा, फिर आगे अक्षरधाम के पास भी हटा, क्योंकि मैं ट्रैक्टर से आगे 5 किलोमीटर भागते दौड़ते मैं देख रहा था। फिर आगे भिड़ंत हुई एक तरह से कहें आईटीओ पर, और उसके बाद वो ट्रैक्टर लाल किला चला गया। सिंगू बॉर्डर से जो हुआ वो भी हुआ, नांगलोई से भी हुआ, और अभी देख रहे हो किसान मोर्चे ने भी कहा। लेकिन पहले जैसे आपने दो बातें कही, ये क्यों हुआ? जैसे आप कह रहे कुछ लोग थे, वो कौन लोग थे, और क्या पुलिस से सहमति थी रूट की जिससे इधर से किसान चले गए? देखो, रूट की सहमति रात के 12, हमने इनको कहा था कि आप हमको अक्षरधाम वाला दे दो रूट। अक्षरधाम से हम जाएंगे तो 24 नंबर रूट से हमको जाना था, और यू टर्न लेकर 24 नंबर ही एनएच से वापस आना था, और उसके बाद में हमको आनंद विहार बस अड्डे की तरफ जाना था। ये रूट निर्धारित था, तो पुलिस ने उस पर बैरिकेडिंग करी। आईटीओ के बाद लाल किले पर चल रहे उत्पात के बीच किसान नेता राकेश टिकैत यूपी गेट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने तोड़ी, हजारों किसानों को तय रूट पर निकलने नहीं दिया गया। टिकैत ने कहा, जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, हम शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाह रहे थे। दिल्ली में लाल किले तक पहुंचे किसानों की जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।